चलो देखो, ओके। सो एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिन इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, ठीक है। मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग लास्ट डे मैटर पढ़े ना। मैटर किससे बना था? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। तो इसीलिए एटम्स क्या करता है, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करता है, जिससे वो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इन द सेम वे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलर यूनिट से बनते हैं, जिसको सेल बोलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट है कि जो सेल है वो फर्दर एटम से ही बना, मतलब सेल भी खुद एटम से ही बना। बट डिफरेंस यही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक सेल जो है वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो चाहे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाए, चाहे वो बैनियन ट्री हो जाए, एलिफेंट हो जाए, इवन हम लोग ह्यूमंस हो जाए, सभी कोई अपना लाइफ किससे स्टार्ट करता है? सेल से, ठीक है। तो सेल क्या है? सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सेल हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। सो ये जो सेल है ये क्या होगा? हाँ, तो कुछ ऐसे समझो, बेसिकली मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है। ये एक प्लांट है, और ये प्लांट का कोई भी पार्ट को अगर हम लोग बहुत जूम करके देखें, इतना ज़्यादा जूम, मतलब जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो हम लोग को कुछ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। कुछ ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड दीज ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दस वी से दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एक सेल ही है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा फंक्शन परफॉर्म करे, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन हो, ठीक है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, हर एक चीज में सेल हम लोग का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेल का डेफिनेशन क्या है? सेल कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। चलिए, तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब कि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना है, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर्स है हम लोग के बॉडी में, वो हर चीज सेल से बना है। और फंक्शनल मतलब सेल ही हम लोग का सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब डिस्कवरी कैसे होता है थोड़ा देखते हैं। सो देखो, यहाँ पे ना एक चीज थोड़ा लिख के रखो। एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक जो है ना, वो लिविंग सेल को डिस्कवर किया, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। वहीं पेंसिल से लिखा। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक जो था वो लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे, ठीक है। और रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक डेड सेल को डिस्कवर, ठीक है, डेड सेल को डिस्कवर। तो ऐसे समझो, हुआ क्या था कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक एक बार एक ड्रॉप ऑफ वाटर को, एक वाटर का ड्रॉप को मैग्नीफाइंग ग्लास या बहुत सारा लेंस का यूज करके एक बार चेक कर देते, ठीक है। तब उसको दिखाई दिया कि बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो उसमें चल रहा है, ठीक है। उस ड्रॉप ऑफ वाटर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो उसमें चल रहा है, जो हम लोग को आंखों से नहीं दिख रहा, बट वो जो लेंस यूज कर रहा था उसके जरिए उसको दिख रहा है। तो वो क्या किया, ये सब का एक ड्राइंग बनाया, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर कैसा दिखने का, ठीक है। और वो उसको नाम दिए एनिमल क्यूज। एनिमल क्यूज मतलब स्मॉल एनिमल्स। इसका नाम सेल नहीं पड़ा था तभी, ठीक है, बस उसको एनिमल क्यूज नाम। और उसके बाद तो उतना डिस्कशन नहीं हुआ। रॉबर्ट हुक क्या किए? रॉबर्ट हुक ही वो इंसान है जो कि एक्चुअल नाम दिया था सेल। तो अगर सपोज क्वेश्चन पूछे हु कॉइंड द टर्म सेल, तब वो होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही एक्चुअली में नाम दिया था सेल, और वो डेड सेल डिस्कवर। मतलब वो जो कॉर्क होता है ना, कॉर्क का मतलब होता है कि पेड़ का जो बार्क, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व करता है तब उसको दिखता है कि ऐसे ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है।
और ये ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे कंपाउंड मतलब कोई चीज रहने का जगह, मतलब खाली बॉक्स ऐसा टाइप। तो जैसा कि खाली बॉक्स, ये सब खाली जगह या खाली कंटेनर को सेल बोला जाता है, इसीलिए वो भी उसका नाम ले दिया। ठीक है। सो in 1665 Robert Hooke developed a microscope to observe different objects using two lenses. He examined a very thin slice of dead cord and observed a cluster of box-like cubicles piled up together. These reminded him of cells of monks. तो monks लोग जहाँ पे रहते हैं, monks का मतलब हुआ, वो देखे हो जो जो लोग मेडिटेशन करता है, तो वो लोग सेल्स में रहते हैं, छोटे छोटे माने कमरा जैसा, तो इसीलिए वो भी उसको नाम दे दिया। ठीक है। तो ये monks लोग जहाँ पे रहता है ना, वो छोटा छोटा कमरा जैसा होता है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। तो जब रॉबर्ट हुक सेल को माइक्रोस्कोप में देखा तो वो भी छोटा छोटा बॉक्स 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 जैसा दिख रहा, तो इसीलिए वो उसको नाम दे दिया सर। ठीक है। माने ये जस्ट रेफरेंस है कि मतलब मोंक मतलब जो लोग मेडिटेशन ये सब करता है, वो लोग जैसे जगह पे रहता है, जैसा घर में, वो ऐसे ही बॉक्स 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 टाइप का रहता है। ठीक है। और ये इसको जब देखा तो इसको भी दिखने में वो छोटा छोटा बॉक्स 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 जैसा लगा, तो इसीलिए बस उसको नाम दिया। अब देखो यहाँ पर माइक्रोस्कोप, ये एक ओल्ड माइक्रोस्कोप है। ठीक है। और ये हम लोग का कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ कुछ पोर्शन जो हम लोग का देख रहे हैं, जैसे आई पीस, मतलब हम लोग अपना आँख को यहाँ पे लगाते हैं और इस सैंपल को इस जगह पे रखते हैं। जो भी सैंपल को आपको हम दिखाएंगे माइक्रोस्कोप एक दिन क्लास में। ठीक है। तो ये सैंपल को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। हाँ, स्लाइड मीन्स यहाँ पे सैंपल रखेंगे और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब यही वो चीज़ है जो कि सैंपल का इमेज को जूम कर देगा और वो जूम करके हम लोग आईपीस में देख पाएंगे। ठीक है। सो माइक्रोस्कोप का बहुत सारा अलग अलग मैग्निफिकेशन होता है, मतलब कोई कोई माइक्रोस्कोप 100 टाइम्स जूम कर सकता है, कोई कोई माइक्रोस्कोप 600 टाइम्स जूम कर सकता है। ठीक है। 600 टाइम्स मतलब 600 गुना ज़्यादा। ठीक है। कोई कोई 1000 टाइम्स जूम कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा जूम कर सकता है। ठीक है। खैर, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक तो डेड सेल्स को देख लिए। ठीक है। तो लिविंग सेल फिर क्या होता है? ठीक है। तो ध्यान से समझो, कोई भी सेल का 3 मेन स्ट्रक्चर है। मान लो ये एक सेल है, तो सेल का 3 मेजर स्ट्रक्चर होता है। एक होता है सेल का न्यूक्लियस। ठीक है। एक होता है सेल का न्यूक्लियस, एक होता है सेल का मेम्ब्रेन। ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग। और एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच का जो भी रीजियन है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है। कुछ नहीं करना है, हम समझा रहे हैं, सब चीज़ दिया हुआ है। तो सेल का 3 मेजर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। अगर कोई सेल में ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिस्ट्रॉयड हो चुका है, ठीक है, तब उसको डेड सेल बोलेंगे। समझ में आया? तो एक चीज याद रखो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो हम लोग कह सकते हैं एक तरह से कि ये पूरा एक प्रोटोप्लाज्म है बेसिकली, क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पूरा एक साथ है। तो अगर कोई सेल में ये प्रोटोप्लाज्म ही ना हो, डिस्ट्रॉय हो चुका, तब उसको डेड सेल बोलेंगे। ठीक है। तो इसीलिए देखो, ए सेल इज सेड टू बी लिविंग कब कहा जाता है? जब उसमें प्रोटोप्लाज्म हो। और अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तब उसको डेड सेल। ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। समझ में आया?
सो देखो द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट वी सी इन आवर स्कूल लेबोरेटरीज, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्कूल्स में कंपाउंड ही रहता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बड़े बड़े लेबोरेटरीज होता है, एकदम बड़ा बड़ा, बहुत जो गवर्नमेंट सपोर्टेड लेबोरेटरीज है उसमें रहता है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारा कंडीशन रहता है, जैसे उसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, आपको प्रॉपर परमिशन लेना होगा तब आप यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि उसको चलाने के लिए तो बहुत सारा स्पेशलिटीज़ लगता है। अच्छा, उसके बाद देखो सेल हाउ न्यूमरस। तो देखो ऐसे समझो, अब हम लोग समझ गए कि मान लो मेरे पास एक फिश है, ठीक है, और ये जो फिश है वो बहुत सारा सेल से बना हुआ है, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, राइट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना हो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी मीन्स बहुत सारा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना हो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हो, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही खुद में एक सेल, तब उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि बस एक ही सेल से बना है। समझ में? जैसे एग्जाम्पल क्या है? हाँ हाँ, बहुत सारा बता रहे। बैक्टीरिया सबसे फेमस एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया बता रहे, फिर से बता रहे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, मतलब बहुत सारे। जैसे हम लोग भी मल्टी सेलुलर, क्योंकि हम लोग में एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स। प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग उसको जूम करेंगे तो बहुत सारा सेल दिखेगा ना मेरे को, तो वो मल्टी सेलुलर। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद में ही एक सेल है, उसमें और कोई सेल है ही नहीं, बस एक ही सेल। समझ में? तो दैट इज यूनिसेलुलर। उसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया आंख से दिखता भी नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो खुद ही एक सेल है और वो एक ही सेल सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी एक ही सेल है और वो खुद में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है जैसे एमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ये सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर, मतलब ये एक ही सेल से बने हैं। समझ में? तो हम लोग को एग्जाम्पल सारा याद करना है। आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक एग्जाम्पल देगा, मान लो आपको ऐसे दिया है फिश, ठीक है, रैट, ठीक है, फिश, रैट, बनाना और बैक्टीरिया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो ये लोग तीनों मल्टी सेलुलर, तो बैक्टीरिया, तो ऑड हम लोग का क्या है? बैक्टीरिया। और आप लोग से पूछेगा कैटेगरी लिख दे, ठीक है, नहीं, हमेशा याद रखना जो भी ऑड वन है उसका कैटेगरी नहीं लिखना, उसको छोड़ के जो है उसका कैटेगरी। तो कैटेगरी क्या होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बाद बाकी लोग क्या है? मल्टी सेलुलर है, और बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर, ठीक है। हाँ हाँ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द बॉडी ऑफ मेनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल एंड दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, ठीक है। सो बैक्टीरिया, ईस्ट, एमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, ओके, समझ में आया? अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो कि बैक्टीरिया देखो नॉर्मल लिखा हुआ है, बट एमीबा देखो ऐसे थोड़ा इटैलिक्स में लिखा हुआ है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखना आप लोग जब भी एग्जाम में एमीबा को लिखना उसको हमेशा अंडरलाइन करना, ठीक है। ये एक्चुअली में बायोलॉजी में रूल है कि कोई भी साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन किया जाता है। तो याद रखना बुक में जो जो चीज़ इटैलिक्स में है, आप जब एग्जाम में वही चीज़ लिखेंगे उसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इटैलिक्स हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरलाइन, ठीक है। तो पैरामीशियम भी जब लिखेंगे अंडरलाइन, ठीक है। इसलिए देखो ये लोग क्या किया है, हर जगह पे देखो, यहाँ पे भी क्लैमाइडोमोनास है तो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो स्पाइरोगाइडा है तो वो भी इटैलिक्स में लिखा हुआ है, समझ में? सो रिमेंबर दीज ऑल। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिया गया है, ठीक है। अब आपको एक डायग्राम दे दिया, अब आपसे पूछा नेम द ऑर्गेनिज्म,
तो आपको याद रखना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है। फिर पूछेगा वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो आपको लिखना होगा यूनिसेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट multicellular organism. The body of most plants and animal which we see around us are made up of millions and billions of cells and these are called multicellular. ठीक है, जैसे रोज, पीपल, नीम, हाइड्रा, ठीक है, अर्थवर्म, फिश, फ्रॉग, लायन, डियर, ह्यूमंस, ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाता है सेल शेप। तो सेल का नंबर देख लिए कि कोई कोई एक सेल से बना है, कोई कोई बहुत सारे सेल से बना है। अब आ जाता है सेल का शेप। सेल का शेप मतलब कि सेल किस किस शेप में एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आया था पिछले बार या उसके आगे साल, आप लोग को ऐसा दे दिया गया था, रेड ब्लड सेल का डायग्राम दे दिया गया था और पूछा था नेम द सेल, तो लिखना है रेड ब्लड सेल। पूछा था व्हाट इज इट्स शेप, तो लिखना है बाई कनकेव। ये सब हम पढ़ेंगे अभी। देखो सबसे पहला जो शेप है दैट इज स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप का मतलब जो कि ऐसे गोल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है। रेड ब्लड सेल स्फेरिकल एक्चुअली में प्रॉपरली नहीं होता है। रेड ब्लड सेल डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप। ठीक है, डिस्क शेप मतलब देखो ये कैसे एक सीढ़ी जैसा है, पतला, राइट। तो ऊपर से भी थोड़ा चपटा है, नीचे से भी थोड़ा अंदर। ठीक है, स्फेरिकल काटना कुछ जरूरत नहीं है, डिस्क शेप यूज करना स्फेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क शेप बोले तो हम जो बोल रहे हो वो मेरा ध्यान से सुनो। देयर स्पेसिफिक रोल इनेबल्स देम टू होल्ड देम ऑक्सीजन एंड इजीली फ्लो थ्रू द ट्यूब। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का काम क्या है, हम लोग तो पहले क्लास 5 में भी पढ़े हैं। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है ओवल। ओवल में आ जाता है क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट आ जाता है सिलिंड्रिकल, जो कि स्पाइरोगाइरा है, वो एक मल्टी सेलुलर सेल है। ठीक है, देखो स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे शेप। उसके बाद आ जाता है हम लोग का कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी हम लोग पढ़े क्लास 5 में, कैसे स्पिंडल शेप्ड होता है, नैरो एट द एंड, थिकर एट द मिडिल, राइट। उसका एमीबॉइड। एमीबॉइड का मतलब वो जो इरेग्युलर शेप। अगर आप एमीबा का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे, ये देखो एमीबा का स्ट्रक्चर, वो कैसा एक इरेग्युलर शेप है। ठीक है, इसको एमीबॉइड बोला जाता है। उसके बाद देखो क्या है, क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर। प्लांट सेल जो होता है वो मोस्टली क्यूबिकल या रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्लीपर शेप। स्लीपर शेप मतलब स्लीपर जो होता है ना, हम लोग जो जूता चप्पल पहनते हैं, तो स्लीपर जैसे ही दिखने में होता है। अगर पैरामेशियम को ध्यान से देखा जाए तो देखो ये कुछ ऐसा ही दिखने, राइट। तो दिस इज स्लीपर शेप। उसके बाद स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप जो है वो हम लोग का मसल सेल से स्मूथ मसल, वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, स्पिंडल शेप, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाता है सेल साइज। सेल साइज, तो सेल साइज का मतलब कौन सा सेल कितना बड़ा है। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग है, ऑस्ट्रिच एग जो वो लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल है जो नर्व सेल है, और स्मॉलेस्ट सेल है जो कि बैक्टीरिया सेल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो, बैक्टीरिया का जो साइज है वो माइक्रोमीटर में मापा गया है। अब माइक्रोमीटर क्या है, अब हम लोग आ जाते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, यहाँ से 2-3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, बोलता है स्टेट द सेल थ्योरी। तो चारों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। सेल थ्योरी क्या कहता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वन या मेनी सेल से बने। याद रखना, यहाँ साइंटिस्ट का नाम भी इम्पोर्टेंट है, स्क्लीडन, स्क्वान एंड वर्चॉव। ठीक है, एक्चुअली पूरा नाम यहाँ पे नहीं दिया है। स्क्लीडन का पूरा नाम है मैथियस स्क्लीडन। ठीक है, थियोडर स्क्वान, रुडोल्फ वर्चॉव, बट आप लोग को जो दिया वही याद रखो। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मेनी सेल्स। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो पहला पॉइंट क्या बोला कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा स्ट्रक्चर सेल ही बन रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा फंक्शन सेल ही कर रहा है, और हर एक सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग का मतलब मान लो मेरे पास ये एक सेल है। अब ये सेल कहाँ से आया, ये एक्चुअली अपने पिछले सेल से आया, क्योंकि हर एक सेल जब डिवाइड करता है तो 2 सेल बनता है।
अब ये वाला सेल कहाँ से आया, ये अपने पिछले 2 सेल से आया, समझ में आया? तो ऐसे करके एवरी सेल वो अपने पिछले सेल से आ रहा है, ठीक है। तो पहला सेल कौन सा है? हर एक सेल जो है, मान लो ये वाला जो सेल है ये अपने पिछले सेल से आया, माने पिछला वाला सेल जब डिवाइड किया तब ये सेल बना। तो पहला वाला तो सेल पहला, चलो नेक्स्ट, सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Every part of the body of all living organism is made up of cell. Cells may vary in shape and size, but basically they are just the same in the fundamental structure. If you examine even a tiny part of a plant or animal body, whether it is the root, stem, leaf, muscle or bone, you will find that they are all made up of cell. तो हम लोग कोई भी बॉडी पार्ट को ले लें, अगर उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करें तो हम लोग को दिखाई देगा कि वो सेल से ही बना है, हर एक चीज सेल से बना है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नॉन लिविंग में सेल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि कैसे एक हम लोग का टूथपिक को लेकर माउथ के अंदर चिक को ऐसे स्क्रैच करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे और उसको स्टेन करेंगे। यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मिथाइलिन ब्लू? देखो जनरली क्या होता है ना, जो सेल्स होते हैं, सेल्स क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर सेल ट्रांसपेरेंट है तो उसको माइक्रोस्कोप में देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाइट तो इजीली पास कर जाएगा, हम लोग को पता है ट्रांसपेरेंट से लाइट इजीली पास हो जाता है। तो इसीलिए बायोलॉजिस्ट लोग क्या किया है, कुछ ऐसा कंपाउंड्स बनाया है, सब्सटेंस, जो कि सेल को कलर कर सकता है। उसमें से एक एग्जाम्पल है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू सिंपल क्या काम करेगा, हम लोग जैसे ड्रॉप डालेंगे, जो भी सेल प्रेजेंट होगा उसको बस कलर कर देगा, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू ब्लू कलर करता है, अलग अलग कलर का स्टेन पाया जाता है लैब में, ठीक है। तो मिथाइलिन ब्लू जो है वो उसको कौन सा कलर करेगा, ब्लू कलर कर देगा। अब वो इजी होगा हम लोग को माइक्रोस्कोप में देखना। इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल है सैफ्रानिन। सैफ्रानिन पिंक कलर कर देता है, ठीक है। और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे मेलाचिट ग्रीन कर देता है, ठीक है। नहीं, सैफ्रानिन है। सो पुट अ कवर स्लिप। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम दिखाएंगे कि ऐसे स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। तो ये स्लाइड है, राइट। स्लाइड क्या होता है, स्लाइड एक कांच का सब्सटेंस है, ठीक है, इतना बड़ा होता है, वो ग्लास का होता है, बस ट्रांसपेरेंट। उसके ऊपर आप अपना सैंपल को रख दो, ठीक है, और उस पर स्टेन को डाल दो। स्टेन डालने से कलर हो जाएगा। और एक छोटा सा कांच आता है, और भी छोटा, वो उसको इसके ऊपर कवर कर दो, तो आपका टेम्पोररी स्लाइड बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा माइक्रोस्कोप का स्टेज है। स्टेज का मतलब जहाँ पे सैंपल को रखा जाता है, ठीक है। और ये ठीक स्टेज के बीचों बीच एक होल जैसा रहता है, लेंस, ठीक है। और नीचे से हम लोग का एक लाइट आता है, ठीक है। तो हम लोग अपना स्लाइड को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। स्लाइड में मेरा स्पेसिमेन रखा हुआ है, यहाँ से जब लाइट आएगा तो वो लाइट इसमें से पास करेगा, ठीक है। और हम लोग देखे थे ना, एक ऑब्जेक्टिव बोल के था, ऑब्जेक्टिव था और आई पीस था, ठीक है। तो ये जो आई पीस है वो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव जो है ये वाला पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, जैसे ही लाइट इसमें से पास करके आएगा वो उसको जूम कर देगा, और हम लोग आंखों से यहाँ से बड़ा इमेज उसका देख पाएंगे, ठीक है। तो खैर इतना डिटेल हम लोग को ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो दिखाने मांग रहा था कि स्लाइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये लोग और भी एक लिया है, प्लांट सेल को भी लिया है, ठीक है, जैसे ऑनियन का पील को लेकर ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट आ जाता है सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो, एवरी फंक्शन इनसाइड द बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल हम लोग का बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे रूट सेल हम लोग का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इट इज द सेल्स ऑफ रूट थ्रू विच प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो रूट है वो भी सेल से बना है, और रूट सेल क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, लीफ का जो सेल है वो फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है।
लीफ का सेल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से फूड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, समझ में आया। एनिमल सेल्स का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखो मसल सेल्स। मसल सेल्स हम लोग का बॉडी में मूवमेंट करने में मदद करता है। नर्व सेल्स हम लोग के बॉडी में इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड सेल्स क्या होता है, ये सब कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। स्किन सेल्स हम लोग का आउटर मोस्ट कवरिंग है जो हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट डे तो हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।